आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी 3A नोटिस को लेके। एक चीज नोट कीजिए, ये जीएसटी 3A नोटिस है, 3A रिटर्न नहीं है। तो पहले हमको देखना होगा कि कब ये जीएसटी 3A नोटिस इशू होता है। देखिए, हर जीएसटी टैक्स पेयर जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो मेंशन करते हैं कि वो नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर कॉम्पोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर नॉर्मल स्कीम में यानी रेगुलर स्कीम में वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको हर महीना जीएसटी रिटर्न सबमिट करने होंगे। और अगर वो कॉम्पोजिट स्कीम में है तो उनको 3 महीने में क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करने होंगे। तो हर जीएसटी टैक्स पेयर को या तो मंथली या फिर क्वार्टरली, और उसके साथ साथ अगर एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है तो उनको एनुअल रिटर्न भी डालने होंगे। तो ये सारा रिटर्न डालने में अगर वो चूक जाते हैं, गलती करते हैं या रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसको कहा जाता है नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। और अगर आप फाइलिंग नहीं करते हैं जीएसटी रिटर्न की, तब आपको जीएसटी 3A नोटिस सर्व किया जाएगा। और ये जीएसटी 3A नोटिस आने के बाद विद इन 15 डेज आपको रेस्पेक्टिव रिटर्न सबमिट करने होंगे। यानी कि अगर आपके पास जीएसटी 3A नोटिस आ जाता है, फिर अगर आप रेगुलर या नॉर्मल स्कीम पे हो तो आपके जितने महीने की रिटर्न्स ड्यू है, जीएसटी 3B रिटर्न, जीएसटी R1 रिटर्न, सारा रिटर्न अभी डालने होंगे। और वहीं पे अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम में हो तो आपको जितना क्वार्टर का रिटर्न मिस हुआ है, सारा क्वार्टरली रिटर्न आपको पे जो है फाइल करने होंगे। और उसके साथ साथ जो टैक्स का भुगतान है वो भी आपको करने होंगे। पर ये काम ऐसे ही नहीं कर सकते, इसके लिए आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेनल्टी देने होंगे। अब आप पूछेंगे क्यों इंटरेस्ट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको सन 2022 जनवरी का रिटर्न फाइल करना है। तो 2022 जनवरी का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है नेक्स्ट महीना, यानी फरवरी 2022 की 11th फरवरी, जिस डेट पे आपको जीएसटी और 1 फाइल करना चाहिए था। और 20th फरवरी, जिस डेट को आपको जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करना चाहिए था। पर वो काम अगर आप 1 साल बाद कर रहे हो तो 1 साल का इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको देने होंगे। और इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट जीएसटी लॉ में एक ही सेक्शन द्वारा गवर्न की जाती है, वह है सेक्शन 50। और उसमें बताया गया है कि आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देने होंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। जिस दिन आपको जीएसटी का भुगतान करना चाहिए था, उस दिन से लेके जो एक्चुअल डेट जिस दिन आप जीएसटी का भुगतान कर रहे हो, उतना दिन का इंटरेस्ट आपको देना होगा। अब लेट फीस की बात कर लेते हैं। एनुअल रिटर्न में लेट फीस एप्लीकेबल है और ये लेट फी है ₹200 पर डे, जिसमें ₹100 पर एक्ट के हिसाब से लागू होते हैं। जैसे कि सीजीएसटी के हिसाब से ₹100 और एसजीएसटी के हिसाब से ₹100, यानी कुल मिला के एक दिन में ₹200 का लेट फी है। या फिर मैक्सिमम लेट फी है 0.25% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट। तो उस स्टेट में जितना टर्नओवर हुआ है उसका 0.25% ऑप्टिमम आपका लेट फीस है। तो चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके पास जीएसटी 3A नोटिस आ जाता है, फिर भी अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो, तब आप पे सेक्शन 62 लागू हो जाएंगे। और इस सेक्शन 62 के तहत जो प्रॉपर ऑफिसर है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे। और जब वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है उसके बेसिस से वो लोग एसेस करते हैं। हो सकता है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एक्चुअल बिजनेस से ज़्यादा है, फिर भी आपको उतना ही रकम का भुगतान करना होगा। क्योंकि अभी आपको कोई भी फर्दर नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा या फिर आपको कोई भी सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। और अभी पेनल्टी जो होंगे वो पेनल्टी होंगे ₹10,000 और 10% ऑफ द टैक्स ड्यू व्हिच एवर इज हायर। तो अगर आपका टैक्स ड्यू है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का 10% होता है 10,000। और दूसरा रकम है 10,000, दोनों में हायर कितना है 10,000, तो आपको 10,000 रुपए का भुगतान जो है वो करने होंगे एज पेनल्टी। वहीं पे अगर आपका मान लीजिए कि टैक्स ड्यू है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का अगर हम लोग 10% निकाल लेते हैं तो आता है 1 लाख रुपए। तो एक तरफ हो गया 1 लाख रुपए और दूसरी तरफ हो गया 10,000 रुपए, तो व्हिच एवर इज हायर कितना है 1 लाख रुपए। तो आपको 1 लाख रुपए का पेनल्टी देने होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का इस डिस्कशन से आपको ये मालूम चल गया है कि जीएसटी 3A नोटिस कब सर्व किया जाता है। ये नोटिस सर्व करने के बाद आपको कितना दिन के अंदर उसको रिप्लाई करने होंगे, और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला है। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो रेड कलर के बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जीएसटी नोटिस को लेके बहुत सारे वीडियो मेरे इस चैनल में अवेलेबल है। आप चाहे तो मेरे चैनल में विजिट करके वो सारा नोटिस को गो थ्रू कर सकते हैं और उसका कंसिक्वेंस जो वीडियो है वो भी अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।